अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद सईद और शॉप का नाम है सईद भाई मोबाइल रिपेयरिंग और मेरा पता है मेन क़ायदाबाद लांडी कराची। आज मेरे आप लोग के लिए एक सेट लेकर आया हूँ। इसमें मॉडल है इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो और इसमें डिस्प्ले बैकलाइट का प्रॉब्लम है। तो है तो बहुत आसान, तो सोचा आपसे मैं थोड़ा सा शेयर करूँ, तो करीब लिया है थोड़ा सा। तो सबसे पहले मैं बैटरी को कनेक्ट करता हूँ और ये मोबाइल को हम ऑन करते हैं। मोबाइल ऑन किया तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि ग्राफिक दे रहा है या नहीं दे रहा है। सबसे पहला काम तो ये हो गया आपका। ये देखें इन्फिनिक्स लिखा हुआ आ रहा है, ये अगर आपको दिखाई दे रहा, हाँ ये इन्फिनिक्स आप लोग ने देख लिया, वैसे ही सही था जी। थोड़ी बहुत तो ग्राफिक आ गई है, तो चले आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि ग्राफिक दे रहा है, लाइटें नहीं दे रही हैं। तो इस पर हम थोड़ा सा काम शुरू करते हैं। इधर आ जाते हैं डायग्राम की तरफ। इसमें देखिए मॉडल लिखा हुआ है इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो X695 1695। तो इसमें अगर हम बोर्नियो की मदद ले लें तो बोर्नियो की मदद में ये दो जैक लगे हुए हैं। इसमें ये वाला डिस्प्ले का जैक है। तो डिस्प्ले के जैक में इस पॉइंट पर हम इसकी GR को चेक करेंगे। हाँ यहाँ दिखाएं, यहाँ पर दिखाएं LCD, हाँ बिल्कुल सेंटर ले लें जी। तो मीटर को डायोड मोड पे सेट करेंगे। दिखाएं ज़रा मीटर को। मीटर को मैंने डायोड मोड पे सेट किया, थोड़ा करीब 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 डायोड मोड पे सेट किया। यहाँ दिखाएं मीटर की प्लस वाली तार को, मीटर की प्लस वाली तार को बॉडी के ग्राउंड पर रखना है और मीटर की माइनस वाली तार को हमने एनोड वाली सप्लाई पर रखना है। वहाँ पर दिखाएं, ये एनोड वाली सप्लाई पर मैंने रखा है और देखें GR कोई अजीब ही किस्म की आ रही है इसके ऊपर। वहाँ पर दिखाएं ज़रा डायग्राम में, मैंने इस जगह पर GR चेक किया। तो अब इसी तरह यहाँ पर मैंने GR चेक किया तो बड़ी अजीब GR दे रहा था। उसके बाद हम चेक करेंगे LED कैथोड LCM, इस पॉइंट पर हम GR चेक करेंगे। मीटर की वही प्लस वाली तार ग्राउंड पर होगी और माइनस वाली जो तार है उसको हम इस पॉइंट पर रखते हैं। और अब जी दिखाएं GR कितनी आ रही है। GR बिल्कुल सही आ रही है। तो इसे हम कहेंगे कूल टेस्ट। एक दफ़ा इसको हॉट टेस्ट भी कर लेते हैं। हॉट टेस्ट करने के लिए हम इस बैटरी को कनेक्ट करेंगे। बैटरी को हमने कनेक्ट कर दिया। बैटरी को कनेक्ट करने के बाद इसी सप्लाई में यहाँ पर इधर दिखाएं, यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करेंगे कि वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो मीटर को हम वोल्टेज पे सेट करेंगे। ये वोल्टेज पे सेट कर दिया। वोल्टेज पे सेट करने के बाद अब हम मीटर की तार को यहाँ पर रखते हैं। दिखाएं ज़रा वोल्टेज दिखाएं जी, वोल्टेज आ रहे हैं। तो GR भी दे रहे हैं, वोल्टेज भी आ रहे हैं, लेकिन लाइटें नहीं जल रही हैं। तो क्या वजह है? तो इसकी वायरिंग को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। वायरिंग की तरफ आ जाएं। वायरिंग पर मैं अगर देखूं कहाँ गया है स्कीमेटिक जी, ये इसके स्कीमेटिक है। स्कीमेटिक पे जाने के लिए जैसे कि फिर मैं इसके लाइट सेक्शन पे चला जाता हूँ। ये इसके लाइट IC है, ये इसका बूस्ट कॉइल है, ये डायोड है, ये कैपेसिटर है, ये कॉइल है। और अगर मैं स्कीमेटिक पे चला जाऊँ तो स्कीमेटिक पर ये इसकी वही लोकेशन आ गया। इस लोकेशन को हम कॉपी कर लेते हैं, जैसे कि B2201, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। और ये इसकी पूरी मुकम्मल वायरिंग है। इस वायरिंग के अंदर हमने ध्यान क्या देना होगा, लाइटें अगर ना चल रही हैं, देखें ये वाली जो सप्लाई ये तो जैक पर जा रही है। ये वाली सप्लाई जहाँ पर लिखा हुआ है LEDA एनोड LCM, ये तो जा रही है डिस्प्ले जैक पर। लेकिन उससे पहले की जो हमने देखा कि रास्ते में पैरेलल में 3 कैप लगे हुए हैं। एक फिल्टर कैप ये लगा हुआ, दूसरा ये और तीसरा ये। और इन दोनों फिल्टर कैप के दरमियान में एक इसमें कॉइल लगा हुआ है, लाइन फिल्टर कॉइल इसे कहते हैं। उसके बाद शॉर्टकी डायोड, फिर उसके बाद हमारा बूस्ट कॉइल। तो इन वायरिंग को एक दफ़ा हम लोग ने चेक करना है कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आईसेंस से भी पता लग जाता है। तो अगर मैं बात करूं कि ये वाला कैप कहाँ लगा हुआ है, तो सबसे पहले मैं तो इसी कैप को तलाश करूंगा। इस पर मैं डबल क्लिक मारता हूँ C2339 पर, यहाँ पर आ जाते हैं। इस पर पेस्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। तो देखिए ये वाला कैप यहाँ पर आ गया, ये रहा। और अगर हम और पीछे की तरफ जाते हैं, इस वाले कैप पर, तो यहाँ डबल क्लिक मारेंगे और फिर इसको यहाँ पेस्ट करते हैं। तो ये लगा हुआ ये कैप। और इसके अलावा अगर हम और पीछे की तरफ जाते हैं, जैसे कि मैं इस कॉइल की तरफ जाता हूँ, लाइन फिल्टर कॉइल की तरफ, तो इसको हम कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट करेंगे। तो ये रहा लाइन फिल्टर कॉइल। मतलब 2 चीज़ों को हम इसमें स्किप कर देते हैं।
एक इसको भी स्किप कर देते हैं और एक इसको भी स्किप कर देते हैं, हम डायरेक्ट लाइन फिल्टर कॉइल पर आ जाते हैं। तो लाइन फिल्टर कॉइल इसका जो है वो ये लगा हुआ है। तो अब आप कैमरे की तरफ लेकर आए। अब लाइन फिल्टर कॉइल में आपको दिखाता हूँ, इसका यहाँ पर बिहेवियर कुछ चेंज सा हुआ है। ये रहा, कैमरे में नजर आ रहा होगा, लाइन फिल्टर कॉइल यहाँ पर जला हुआ है। लाइन फिल्टर कॉइल को अगर मैं मीटर से एक दफ़ा चेक करना चाहूँ, मीटर को मैं डायोड मोड पे सेट करता हूँ। मीटर को डायोड मोड पे रखा, अब वहाँ पर दिखाएं इन दोनों को आपस में 0 0 देना चाहिए, तो लेकिन ये यहाँ पर 0 0 शो नहीं कर रहा है। तो अभी हम इसको क्या करते हैं, एक दफ़ा इसको मैं रिमूव करता हूँ। ये मैंने इसको रिमूव किया। रिमूव करने के बाद फिर मैं इसको थोड़ा सा सोल्डर लगाता हूँ, बोर्ड को थोड़ा सा बाहर निकाल लेता हूँ ताकि काम करने में मुझे आसानी हो। बोर्ड मैंने बाहर निकाल लिया। अब वहाँ पर दिखाएं ज़रा, तो मैंने इसको आपस में होना तो चाहिए, यहाँ पर हम लाइन फिल्टर कॉइल ही लगाएं। तो मैं इसको आपस में बाईपास कर देता हूँ। अगर मैं बाईपास कर दूंगा तो काम तो हो जाएगा लेकिन प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगी। एक दफ़ा मैं इसकी GR यहाँ पे चेक करता हूँ कितनी है। इसी जगह पर मीटर की प्लस वाली तार को ग्राउंड पर रखेंगे और मीटर की माइनस वाली तार है डायोड के पास हम रखते हैं। अब दिखाए GR कितनी आ रही है, 394। अब बोर्ड पर वापस उसी जगह पर जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं GR कितनी आ रही है। अब दिखाए 576। अब एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि डिस्प्ले दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर दे रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो और पीछे काम करना पड़ेगा। पैनल कनेक्ट कर लेते हैं। ऑन ऑफ का बटन प्रेस करता हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, डिस्प्ले का मसला हल हो गया, लाइटें जल चुकी हैं। उम्मीद है कि जो नए काम करने वाले बंदे हैं, जो नए काम जो इस वक्त कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उनको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा हासिल हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्यारा सा कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो पर।